सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉगिन 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर का पार्ट 2। और ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यार ज़्यादा इस पार्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। तुम्हें हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा और तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार ये वाला एपिसोड मैं पहले बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा इस एपिसोड के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि इस एपिसोड में हमारा लियू सेंग बहुत ही तगड़ा अपना पावर का प्रदर्शन करने वाला है। तो यार मैंने तुम्हें इतना सब तो बता ही दिया है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर बोल रही होती है, जल्दी से देखो वो जो यहाँ से स्टूडेंट गया है उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। और फिर वो टैबलेट देखते हुए बोल रही होती है, लियू सेंग वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से खोज लूँगी। ऐसा ये लड़की यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है और उस गाड़ी में से लियू सेंग उतरता है और लियू सेंग बोल रहा होता है, ओह थैंक्स, आपने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। और फिर जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, हाँ वैसे तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें शायद मेरी डॉटर से मिलना चाहिए। और फिर लियू सेंग वहाँ से उतर जाता है और लियू सेंग बोल रहा होता है, तो यहीं पे एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे अपनी पावर को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, इससे अच्छी जगह मेरी पावर को टेस्ट करने की कोई हो ही नहीं सकती। और फिर लियू सेंग वहाँ पे अंदर जा रहा होता है, तभी पीछे से कोई बंदा आता है और वो बोल रहा होता है, तुम मेरे सामने से हटो, मैं देखो ज़रूरी काम है। और फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा समझो गॉड से प्रे कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, मेरी बैटल पावर प्लीज़ गॉड बढ़ा दो, ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर लियू सेंग बोलता है, हट मेरे को ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। और फिर लियू सेंग उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। और फिर लियू सेंग एक जगह पे आता है और वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई होती है। और फिर लियू सेंग बोल रहा होता है, मुझे अपने कॉम्बैट पावर का टेस्ट देना है। और फिर लियू सेंग भी वो वाला पर्चा ले लेता है और लियू सेंग बोल रहा होता है, तो मुझे शायद यहाँ पे जाना चाहिए। और फिर लियू सेंग सामने देखता है, सामने बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन होती है और लियू सेंग भी उस लाइन में आ जाता है। और लियू सेंग बोल रहा होता है, ऐसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट कराने के लिए। और फिर लियू सेंग देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये दोनों बंदे आखिर बात क्या कर रहे हैं। और वो दोनों उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो यहाँ की ऐसा समझो प्रोडिजी है इस सिटी की, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और लियू सेंग भी ये सब सुन रहा होता है और लियू सेंग बोल रहे होते हैं, ओह तो वो 25 साल की उम्र में लेवल 2 की मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी है, ऐसा लियू सेंग यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर एंट्री लेता है और वो अंदर आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी, मुझे अपना टेस्ट कराना है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर अब मेरी बारी आ गई। लेकिन वो जो बंदा होता है वो बोलता है, तुम साइड हटो, मुझे यहाँ पे अपने पावर को टेस्ट कराना है। और फिर वो चलते चलते आगे आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए आया हूँ, तुम सब यहाँ पे शांत हो जाओ। और फिर सारे बंदे उस पर गुस्सा हो रहे होते और वो बोल रहे होते, तुम अभी अभी यहाँ पे आए हो तो तुम हमसे पहले यहाँ पे टेस्ट नहीं करा सकते हो, ऐसा ये सारे बंदे उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं। लेकिन वो बंदा अपनी पर्ची उस गार्ड को देता है और वो बोलता है, तुम इस पर्ची को देखो और मुझे जल्दी से टेस्ट देने दो। और फिर जब वो बंदा उस पर्ची को देखता है तब वो बोलता है, ओह तो आप लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं और आप लेवल 3 के लिए यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए आए हैं। और फिर वो बंदा बोलता है, हाँ मैं 3 लेवल का मास्टर आर्टिस्ट यहाँ पे बनने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कराने के लिए आया हूँ। और फिर ये बंदे यहाँ पे शौक हो जाते हैं और ये बोल रहे थे, क्या लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट। और फिर ये लड़की भी शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है, अभी मैं रैंक 2 पे आने वाली हूँ। और ये बंदा रैंक 2 के पीक पे पहुँच चुका है। और फिर लियू सेंग को भी बोल रहा होता है, हाँ ये बंदा मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, चलो मैं देख लेता हूँ इस बंदे की कॉम्बैट पावर कितनी हो सकती है। और फिर जो बंदा होता है वो आगे आ जाता है और पीछे ये सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, ये बंदा शायद यहाँ पे लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट अभी बन जाएगा, इसकी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे वो अपनी वैटेलिटी टेस्ट कराता है तो जो उसकी वैटेलिटी स्कोर होता है वो 107 आता है।
तब जो जितने भी बंदे उसके बारे में पीछे बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक हो जाते हैं। भाई देख ही सकते हो उनका चेहरा, वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है और बोल रहे होते हैं क्या 107, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बंदा 3 लेवल का शायद मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। इसका कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। इसका विटैलिटी क्यूबाई ब्लड तो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर वो बंदा कॉम्बैट पावर एक पंच मारता है, वहाँ पे हर जगह प्रेशर हो जाता है। बहुत से बंदे वहाँ पे गिर जाते हैं और धड़ासाई हो जाते हैं। लेकिन जो लेडी होती है, जो जीनियस होती है, वो वहाँ पे खड़ी होती है। और ल्यू सिंग तो यार यहाँ पे खड़ा होगा ही, क्योंकि तुम्हें पता है ल्यू सिंग सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जो वो गार्ड होता है वो देखता है और वो बोलता है इसकी कॉम्बैट पावर 10,831 है। ये बंदे की कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा है। और फिर जो वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है तो मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा है। और फिर वो गार्ड बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, आपको बस सर्टिफिकेट लेना होगा। और फिर जब वो बॉडी बिल्डर पीछे देखता है तो वो बोलता है तो यहाँ पे 2 बंदे हैं जो मेरे पंच के बाद भी यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब इन दोनों की पावर बहुत ही ज़्यादा होगी। फिर वो लड़की बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसके एक ही पंच से यहाँ पे बहुत से बंदे गिर चुके हैं, मैं अभी टेस्ट देने लायक नहीं हूँ। लेकिन ल्यू सिंग बोल रहा था लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट, चलो शायद मुझे यहाँ पे अब टेस्ट देना चाहिए। और फिर जो ल्यू सिंग होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे पीछे कोई खड़ा नहीं है तो मैं क्या टेस्ट दे सकता हूँ। और फिर वो बंदा बोलता है हाँ तुम यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। और फिर ल्यू सिंग अपने पेपर को गार्ड को देता है और वो बोल रहा था तो अब मुझे यहाँ पे टेस्ट देना चाहिए। और फिर वो गार्ड बोलता है हाँ हाँ ठीक है नेक्स्ट तुम हो। और फिर जो ल्यू सिंग होता है वो आता है अपनी क्यूआई ब्लड को चेक करने के लिए। लेकिन जो वो गार्ड होता है वो बोल रहा था ये बस एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली से, इसका क्यूआई ब्लड बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन जब वो उसके क्यूआई ब्लड को देखता है वो क्यूआई ब्लड 15.7 होता है, तब ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ल्यू सिंग बोल रहा था 15.7 ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो ये लड़की होती है यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और ये बोली थी व्हाट द हेल। फिर ये बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है इस बंदे की एज के हिसाब से तो विटैलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर ल्यू सिंग वहाँ पे तैयार हो जाता है कॉम्बैट पावर पे अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। और फिर गार्ड बोलता है सर आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस पुतले पे हिट कर सकते हैं। और फिर ल्यू सिंग बोलता है थैंक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं एक ही बार ट्राई करूँगा। और फिर ल्यू सिंग अपने पंच को यहाँ पे रेडी कर रहा होता है और ल्यू सिंग बोल रहा होता है मैं अपने फुल पावर से एक पंच इस पुतले पे मारने वाला हूँ। और फिर हर जगह लाइट हो जाता है और जो बॉडी बिल्डर होता है ये शॉक हो रहा होता है इस बच्चे की कॉम्बैट पावर आखिर कितना हो सकता है। और जो लेडी होती है, जो लड़की होती है, वो भी शॉक हो रही होती है इस बच्चे की पावर यहाँ पे कितनी हो सकती है, ये बच्चा मुझसे तो बहुत ज़्यादा छोटा है। और फिर वहाँ पे हर जगह लाइट ही लाइट हो जाता है। और फिर ल्यू सिंग एक पंच मारता है तो दीवार बहुत ही ज़्यादा क्रैक हो जाता है, ऐसा समझो दीवार पूरा क्रैक हो जाता है। और फिर जो ये बॉडी बिल्डर होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है इस बच्चे की कॉम्बैट पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। और वो लड़की होती है ये भी शॉक हो जाती है और जो सारे बंदे पीछे होते हैं वो भी शॉक हो रहे होते हैं। और जब कॉम्बैट पावर ल्यू सिंग का दिखाया जाता है तो वो 15,709 निकलता है। ये जो कॉम्बैट पावर ये उस बॉडी बिल्डर को भी सरपास कर चुका है, यानी ल्यू सिंग का कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा है। और ल्यू सिंग बोल रहा था तो मेरी कॉम्बैट पावर लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट को सरपास कर चुका है, क्योंकि जो मेरी टेक्निक है वो 10,000 साल आगे की तकनीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरी मटेरियल आर्टिस्ट की स्किल। और फिर जो वो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है ये तो बच्चा एक ऑर्डिनरी फैमिली का था, लेकिन तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा है, तुम एक प्रोडिजी हो, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, मैं रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं पे खड़े रहना। वो ऐसा बोल के जो गार्ड होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर ल्यू सिंग बोल रहे थे आखिर ये कहना क्या चाहता है, छोड़ो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऐसा बोल रहा होता है तभी ल्यू सिंग के पीछे कोई आ जाता है और फिर ल्यू सिंग बोलता है तो तुम यहाँ पे अब क्यों आए हो। फिर वो बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है तुमने मेरे कॉम्बैट पावर के स्कोर को तोड़ दिया,
तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर वो बॉडी बिल्डर ल्यूसिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ल्यूसिंग यहाँ पे शॉक हो रहा होता है। और फिर वो बंदा बोलता है मेरा नाम झाओ सियान है। और फिर ल्यूसिंग भी अभी सोच रहा होता है और फिर ल्यूसिंग बोलता है मेरा नाम ल्यूसिंग है। और ल्यूसिंग उससे हाथ यहाँ पे मिला लेता है और फिर इन दोनों की यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। और ल्यूसिंग ये बंदा जो बॉडी बिल्डर होता है ये बोल रहा होता है तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा ये बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी ल्यूसिंग को बहुत से बंदे घेर लेते हैं और ल्यूसिंग से फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। लेकिन जो ल्यूसिंग होता है वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। यार भाई क्यों भाग रहा है, ये सारे बंदे यार फ़ोटो तो खिंचवा रहे थे। लेकिन ल्यूसिंग वहाँ से भागने लगता है और फिर ल्यूसिंग यहाँ से बाहर आ रहा होता है। तभी हमें किसी लड़की का पैर दिखाया जाता है और ये सारी यहाँ पे लड़कियाँ बात कर रही होती हैं। तो जो हमारी सिस्टर जी गई हैं वो क्या वहाँ पे तबाही मचा पाएंगी, वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। और यहाँ पे ल्यूसिंग की सिस्टर भी होती है और ल्यूसिंग की सिस्टर बोल रही होती है हाँ जो वो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, वो शायद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपना कॉम्बैट पावर दिखाएंगी। लेकिन तभी जो सिस्टर होती है वो सामने देखती है कि ल्यूसिंग मेरा भाई सामने से आ रहा है। और तभी ल्यूसिंग भी उन्हें देख लेता है और ल्यूसिंग वहाँ पर आता है और बोल रहा होता है क्विंग ही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा वो पूछ रही होती है। लेकिन संगी सिस्टर होती है वो बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मटेरियल आर्टिस्ट का क्लब है, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। लेकिन जो बाकी दोनों लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती हैं ओह ब्रदर ल्यूसिंग मैं आपकी सिस्टर की फ्रेंड हूँ, मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन जो ल्यूसिंग की सिस्टर होती है वो बोल रही होती है तुम मेरे भाई से बात नहीं कर सकती हो, मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ। लेकिन वो ल्यूसिंग से बात कर रहे होते हैं और ल्यूसिंग भी यहाँ पे सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर ल्यूसिंग उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तो क्विंग ही मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो ऐसा बोल के ल्यूसिंग वहाँ से चला जाता है। और तभी जो वो येलो हेयर वाली लड़की होती है वो बोल रही होती है सीनियर सिस्टर यहाँ पे आ गई हैं। और फिर वो सीनियर सिस्टर के पास जाती हैं और फिर ये सीनियर सिस्टर यहाँ पे बोल रही होती है वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरा कॉम्बैट पावर उतना खास नहीं था, वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया था। और फिर ये लड़कियाँ बोल रही होती है क्या मॉन्स्टर। और फिर वो लड़की बोल रही होती है उसका वैटेलिटी 15.7 था और कॉम्बैट पावर 15,000 था, वो शायद एक डीमन था, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, ऐसा ये यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर क्विंग ही पूछती है आखिर उसका नाम क्या था सीनियर सिस्टर, आखिर वो बंदा कौन था, ऐसा हमारी क्विंगी ऐसा पूछ रही होती है। और फिर जो सीनियर सिस्टर होती है वो बोल रही होती है उसका नाम ल्यूसिंग है, और ऐसा वो बोलती है। और तभी जो क्विंगी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और फिर हमें ल्यूसिंग को दिखाया जाता है। ल्यूसिंग यहाँ पे आराम से मोमो खाते हुए जा रहा होता है और ल्यूसिंग सोच रहा होता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर ल्यूसिंग सामने देखता है बहुत से गार्ड ल्यूसिंग को ही खोज रहे होते हैं। लेकिन ल्यूसिंग बोलता है हाँ मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके पास जाऊं, छोड़ो मैं इसे भूल जाता हूं। और फिर ल्यूसिंग को कॉल आ रहा होता है मेडिकल हॉल से बुलाने के लिए, लेकिन ल्यूसिंग इसे भी इग्नोर कर देता है। और ल्यूसिंग बोल रहा होता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पहले मैं घर जाके अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके चेक करना चाहता हूँ। और फिर ल्यूसिंग अपने घर पे आ जाता है और जो ल्यूसिंग होता है वो ड्रीम वर्ल्ड में भी आ जाता है। और ल्यूसिंग बोल रहा होता है तो मुझे खुद को चेक करना चाहिए कि मेरी पावर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर ल्यूसिंग अपना बायोग्राफी यहाँ पे चेक कर रहा होता है और ल्यूसिंग बोल रहा होता है ओह तो क्या ये मैं हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, जो बंदा 37 ईयर्स पे मरने वाला था वो अब एक लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा, ऐसा ल्यूसिंग यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर ल्यूसिंग बोलता है जब मैं 18 साल का होऊंगा तब मैं लेवल 2 का एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा और मैं पूरी सिटी को शॉक कर दूंगा। और फिर मैं एक मटेरियल आर्टिस्ट वाले क्लब में भी जाऊंगा और फिर लास्ट में मैं एक लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा ल्यूसिंग बोल रहा होता है। और मैं लेवल 7 के लिए ट्राई करूंगा लेकिन मैं लेवल 7 को अचीव नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ल्यूसिंग यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन ल्यूसिंग बोलता है ये सब मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं ड्रीम वर्ल्ड में आ सकता हूँ यानी कि 10,000 साल आगे की दुनिया में, तो मुझे
ना लेवल 7, ना लेवल 8, ना लेवल 9। मुझे इन सबको सरपास करना है। मुझे उस लियोन नाम के बंदे को सरपास करना है। ऐसा ल्यूसेंग यहाँ पे बोल रहा होता है और ल्यूसेंग बोलता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं इस ड्रीम वर्ल्ड को यानी तबाह हुई दुनिया को बचाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। और फिर सेशन शिफ्ट होता है और हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा यहाँ पे लिख रहा होता है और ये बंदा बोल रहा होता है, हमारे सिटी में कोई भी कल्टीवेटर काबिल नहीं है कि मैं उसे उस आर्मी कैंप में भेज सकूं जो हमारे सिटी का नाम थोड़ा सा रोशन कर सके। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपनी सिटी से 1-2 बंदों को तो यहाँ पे भेजना होगा, लेकिन हमारी सिटी में कोई भी टैलेंटेड बच्चा नहीं है। और सामने एक स्क्रीन पे भी बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें कम से कम 1 को तो भेजना ही होगा। ऐसा वो बुढ़ा बोल रहा होता है और फिर ये बंदा बोलता है, मैं ट्राई करूँगा। एक बच्ची है जो थोड़ी सी टैलेंटेड है, मैं उसे भेज दूँगा। और फिर जैसे उसका समझो कॉल कटता है, तब ये जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ये बोल रहा होता है, वो बास्टर्ड वो हमारे सारे चैम्पियंस को छीन लेता है। हमारे चैम्पियंस वहाँ पे जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से जख्मी होके आते हैं। वो ऐसा बोल रहा होता है, तभी कोई दरवाज़ा खोलता है और चिल्ला के बोलता है, चेयरमैन चेयरमैन। तो फिर जो ये चेयरमैन होता है ये बोल रहा होता है, तुम्हें दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए, तुम्हें सीधा अंदर नहीं आना चाहिए था। फिर वो लड़की बोलती है, आप इसे टैब को देखिए, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और फिर जो चेयरमैन होते हैं ये बोलते हैं, ये आखिर क्या हो रहा है। और फिर वो ऐसा समझो टैब को ले लेते हैं और वहाँ पे देख रहे होते हैं और बोल रहे थे आखिर क्या हुआ है। फिर जो चेयरमैन होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चेयरमैन किसी और को नहीं हमारे ल्यूसेंग को देख रहे होते हैं। और वो ल्यूसेंग की फाइटिंग तकनीक को देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये बच्चा, इसकी फिस्ट की तकनीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आखिरकार ये बंदा है कौन? जल्दी से मुझे बताओ ये कौन है। और ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी कॉम्बैट पावर 15,000 है और जबकि इसकी विटैलिटी बस 15 है। क्या ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर वो लड़की बोलती है, चेयरमैन आखिर क्या हुआ? और फिर जो चेयरमैन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे अचानक से ऐसा पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, तुमने जो न्यूज़ दिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तो हमारे सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये शायद एक टैलेंटेड जीनियस है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका एज बस 16 है और ये 15.7 विटैलिटी पे है और इस बंदे का कॉम्बैट पावर 15,000 है। ये तो रियलिटी में एक यंग जीनियस है। हमारी सिटी का लग रहा है नाम अब बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये तो एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो बोल रहे होते हैं, अब मेरे पास टाइम है, अब मैं इस बंदे को वहाँ पे भेज सकता हूँ। ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर चेयरमैन बोलते हैं, तो हमें जल्दी से उसके घर पे जाना चाहिए, कोई और बंदा हमारे जीनियस को नहीं हमसे छीन सकता है। और तभी यहाँ पे कोई बंदा बोलता है, सीनियर सिस्टर जल्दी से आप मेरी बात सुनिए, आपने उस टाइम बोला था कि आप ल्यूसेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, मैं ल्यूसेंग का इंफॉर्मेशन निकाल लिया हूँ। वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और फिर वो सारी कॉन्टैक्ट नंबर उस लड़की को दे देता है और फिर सीनियर सिस्टर कॉल लगाती है और वो बोल रही होती है, मुझे ल्यूसेंग का एड्रेस मिल चुका है, तो जल्दी से ल्यूसेंग के घर पे चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उसे हमें अपने टीम में रिक्रूट करना चाहिए, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो बोलती है, जल्दी से गाड़ी निकालो। और फिर वो बंदा दौड़ के जाता है गाड़ी को निकालने के लिए। फिर से शिफ्ट होता है और ल्यूसेंग को दिखाया जाता है। ल्यूसेंग यहाँ पे आराम से बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और फिर ल्यूसेंग की सिस्टर दरवाज़ा खटखटा के बोल रही होती है, ब्रदर ल्यूसेंग जल्दी से बाहर आओ, कुछ लोग आए हैं तुमसे बात करने के लिए। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, हाँ ठीक है, वेट करो मैं आ रहा हूँ। और फिर ल्यूसेंग बाहर आता है और ल्यूसेंग इन दोनों को देख के बोल रहा होता है,
आखिरकार ये तो ना कौन है। और फिर ल्यूसेंग की मदर बोलती है, ल्यूसेंग तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। और फिर जो वो चेयरमैन होता है वो ल्यूसेंग के सामने खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ओह तो तुम ही हो वो जीनियस। और फिर वो अपना हाथ ल्यूसेंग से मिलाता है और फिर ल्यूसेंग भी उससे अपना हाथ मिलाता है और ग्रीट करता है। और फिर जो चेयरमैन होता है वो बोल रहा होता है, वैसे तो तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची हो, मुझे ये बात पता चला है। और फिर वो चेयरमैन वहाँ पे आराम से बैठ जाता है और ल्यूसेंग वहाँ पे खड़ा होता है और ल्यूसेंग उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम कौन हो। और फिर वो लड़की बोलती है, तुम क्या मुझे भूल गए, मैं उस एकेडमी में थी, तुम वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे अपने विटैलिटी को। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, हाँ नाइस टू मीट यू, मुझे याद आ गया आप कौन है। और फिर ल्यूसेंग वहाँ पे आराम से बैठ जाता है और फिर चेयरमैन ल्यूसेंग के सामने $1 लाख का चेक रख देते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम एक लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। और जैसे वो लेवल 2 सुनते हैं तब उसके मदर एंड फादर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उसकी सिस्टर भी, कि मेरा भाई लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और ये तीनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। भाई उसकी मदर फादर का तो ऐसा आत्मा निकलने लगता है, ऐसा तुम देख ही सकते हो। और फिर ल्यूसेंग बोलता है, हाँ आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स, मुझे नहीं लगता मुझे आप ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं। और फिर चेयरमैन समझ जाते हैं और फिर चेयरमैन बोलते हैं, ओह तो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। और फिर चेयरमैन बोलते हैं, तुमने सही कहा, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता है। तो चेयरमैन ल्यूसेंग के सामने एक एनवलप निकालते हैं और बोलते हैं, ये एक एकेडमी है जो यहाँ से बहुत ही दूर है। लेकिन तभी जो ये लड़की होती है, सीनियर सिस्टर होती है, खड़ी हो जाती है और ये बोल रही होती है, तुम उस एकेडमी में नहीं जा सकती हो, कभी भी बेवकूफ़ी करके उस एकेडमी में मत जाना। उस एकेडमी में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जीनियस स्टूडेंट गए हैं और जब वो यहाँ से गए थे तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन जब वो वहाँ से आए तब वो बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। वो उनकी शरीर की हड्डियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो ऐसा बोल के ल्यूसेंग को बहुत ज़्यादा डरा रही होती है, लेकिन चेयरमैन बोलते हैं, देखो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ल्यूसेंग से वो बोल रहे होते हैं, ल्यूसेंग देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो, मैं ये कार्ड तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जाना होगा तो तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कार से वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा। ऐसा ल्यूसेंग को बोल के वो कार्ड ल्यूसेंग की तरफ बढ़ाते हैं और फिर ल्यूसेंग बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, ये मेरी मर्जी है कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे अपना पावर बढ़ाना होगा, तो मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर ल्यूसेंग उस कार्ड को ले लेता है और ल्यूसेंग बोल रहा होता है, मुझे मेरी लिमिट को सरपास करना होगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मुझे तो लगता है ल्यूसेंग नए एकेडमी में जाने के बाद हल्का तो मचाएगा, तो आगे वाला एपिसोड बवाल होने वाला है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखने हैं, तो मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर देना, बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ इधर से, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।